ग्रीटिंग्स। तो टॉपिक है दोपहर के वक्त कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। ओके, एंड वी आर गोइंग टू टेक 3 ऑब्जेक्ट्स। पहला ये ब्लू रिलेशनशिप ओरेकल, सेकेंड इज द येलो रिलेशनशिप ओरेकल, से हिंदी ओरेकल भी हम कह सकते हैं, एंड वी गॉट द एंजेलिक टैरो। ठीक है, सो लेट्स कनेक्ट एंड देखते हैं दोपहर के वक्त क्या चल रहा है। ओके, सो चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। ठीक है, हम चुनेंगे बस कुछ ही कार्ड्स। ठीक है, रीडिंग मैं ब्रीफ करने की कोशिश करूँगा। ये आ गया पहला कार्ड। ठीक है, ओके चलो ओके, ये सारे कार्ड्स आ चुके हैं। लेट्स कनेक्ट टू द रीडिंग। ठीक है, सो देखते हैं क्या है रीडिंग, एंड ये है पहला कार्ड। आई होप यू कुड सी दैट। ठीक है, ये है पेन। तो पहला कार्ड आ गया है जो कि है पेन, एंड आई थिंक ये पर्सन दर्द में हो सकता है। मे बी ये पर्सन आपको याद कर रहा है। अगर आप दोनों के बीच कुछ मतभेद चल रहे हैं, ओपिनियंस मैच नहीं कर रहे हैं, तो शायद इसी वजह से ये थोड़ा सा सैड की एनर्जी में या सैडनेस में हो सकता है। सेकेंड जो कार्ड है वो है प्लानिंग्स। तो भाई ये पर्सन प्लानिंग कर रहा है आपसे मिलने का, फिर जो भी आप दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग उसको क्लियर करने का। हालांकि किसी ने अगर ब्लॉक कर दिया है तो वो बात अलग हो सकती है। सो बोथ ऑफ यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती। नेक्स्ट कार्ड है वो है कॉन्फिडेंस। आई थिंक ये पर्सन आपको प्रूव करना चाहता है कि आज भी आप उसके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो। शायद ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन ने आपका ट्रस्ट बिट्रे किया, या फिर ऐसा कुछ हुआ था इन द पास्ट दैट यू हैड broken the trust or he has broken the trust. So that's why confidence ये उनके लिए काफ़ी ज़रूरी हो सकता है. You just need to be relying on them. नेक्स्ट कार्ड है वो है साइलेंट मोड। तो थोड़ा बहुत साइलेंट ट्रीटमेंट भी आपको दे सकते हैं। दैट हैपन्स, कभी कभी इंसान अपने आप को प्रूव करना चाहता है एंड वो साइलेंट ट्रीटमेंट देता है। आई थिंक लॉट्स ऑफ कपल्स कुड हैव गॉन थ्रू इट कि साइलेंटली वो आपको ट्रीट करता है, ना तो बात करना, हाल कॉल भी करते हैं, बात नहीं करते, टेक्स्ट करते हैं, बस इमोजी भेजते हैं और कुछ नहीं। तो ऐसे भी हो सकता है। नेक्स्ट जो है वो मिसिंग कम्युनिकेशन, जस्ट एज द वर्ड सेज साइलेंट मोड। आई थिंक ये पर्सन कहीं ना कहीं पे कम्युनिकेशन तो कर सकता है, लेकिन उस तरह से नहीं जैसे आपको पसंद है। सो मे बी अगर आपको लग रहा है कि किसी की फॉल्ट है इसमें, या फिर किसी ने दूरियां जानबूझ के नहीं, लेकिन अगर दूरियां आ गई है रिश्ते में, तो ये पर्सन आपको याद दिलाना चाहता है कि भाई दैट इज़ नॉट व्हाट इज़ गुड फॉर रिलेशनशिप। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड है वो है पनिशमेंट। तो ये किसी के लिए पनिशमेंट भी हो सकती है, मे बी फॉर यू और फॉर देमसेल्व्स ओनली। अगर वो भी थोड़े बहुत हैरान परेशान है बिकॉज ऑफ देयर एक्सेस एंड लाइकवाइज, तो ये चीज़ उनके लिए भी अप्लाई हो सकती है। नेक्स्ट वी गॉट इज रीयूनाइट। सो देखो, इनका ये पर्सन जो है एक्चुअली रीयूनाइट होना चाहता है। सवाल ये है किससे? ओके, विथ यू और विद देयर पास और वट एवर। काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि उनके जो लवर है वो क्यों ऐसा बिहेव करते हैं, उनको जवाब नहीं मिलता। तो कभी कभी डेस्टिनी जो है वो अलग प्लान्स करती है एंड हमें डेस्टिनी के सामने नतमस्तक होना पड़ता है। ठीक है, एंड आई थिंक 2 ही कार्ड्स बचे हैं जो कि हैं फ्रेंड्स एंड फ्रस्ट्रेशन। ठीक है, देखो यहाँ पे रीयूनाइट की बात है, दोनों कार्ड्स आ गए, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बात जो है कि ये पर्सन एक्चुअली अपने फ्रेंड्स के साथ कनेक्ट होना चाहता है। ठीक है, विथ देयर फ्रेंड्स एंड नॉट विद देयर एक्सेस। हालांकि किसी किसी के साथ ऐसा भी हो सकता है कि किसी के एक्स उनके फ्रेंड बन चुके हैं या कोई थर्ड पर्सन फ्रेंड बन चुका है, तो ऐसे में बस अपने फ्रेंडशिप निभाना चाहता है। तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, यू नीड टू अंडरस्टैंड। एंड फ्रस्ट्रेशन ज़रूर होगा यहाँ पे, बिकॉज ऑफ द फ्रस्ट्रेशन ही वो किसी से बातचीत कर रहे हैं। तो आपको ये समझना होगा, उनको आज़ादी देनी चाहिए आपको। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह से आगे बढ़ते हो। ठीक है, दैट इज़ अबाउट द फर्स्ट वन। देखते हैं अब हिंदी ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग, बस कुछ ही कार्ड्स चाहिए हमें। ओके, चलो ये कार्ड्स आ गए, तो देखते हैं क्या रीडिंग आती है। ओके, जस्ट अ मिनट, मैं कार्ड्स रख लेता हूँ। ओके, सो चलो देखो, पहला जो कार्ड है वो है एंडिंग्स, यानी कि समाप्ति। ठीक है, तो कहीं ना कहीं कोई एक पर्व है या फिर कोई एक जो बात है वो एंड होने जा रही है।
तो एंडिंग का मतलब ये नहीं कि भाई सब कुछ खत्म हो गया। मे बी आप दोनों के बीच अगर कोई झगड़ा है तो वो झगड़ा समाप्त हो सकता है, या फिर झगड़ा जो सेटल हो सकता है कि चलो भाई इसको साइड में रखते हैं एंड कम्युनिकेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। तो जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है वो आप क्लियर करने की बातचीत उनके जहन में कहीं ना कहीं चल सकती है। पॉसिबल नहीं कि मुमकिन, तो हाँ कुछ चीज़ें मुमकिन है, आप दोनों ही मिलके बातचीत कर सकते हैं। अगर आपका ब्रेकअप हो रहा है या फिर आपका डिवोर्स हो रहा है, फिर भी आप एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं, इस चीज़ को आप टाल सकते हो, ठीक है। एंड अगर किसी को कोई और पॉसिबल एक्शन लग रही है, जैसे कि बातचीत शुरू करनी या फिर मुझे मेरा समय चाहिए, मुझे किसी से भी बात नहीं करनी, तो आप दोनों में से कोई भी एक चुन सकते हैं डिपेंडिंग ऑन यू एंड देम। स्टुपिडिटी यानी कि बेवकूफ़ी, कहीं ना कहीं ये पर्सन स्टुपिडिटी करता है, बट क्यों? बिकॉज आई थिंक आप दोनों इसका जवाब जानते हो। यू लव योर गाय और यू लव योर गर्ल बिकॉज वही हैं जो आपको पसंद है, एंड वो जिस तरह से पेश आते हैं उसी के कारण तो उन्होंने आपका दिल जीत लिया है। नेक्स्ट कार्ड है वो है फ्लैश ऑफ इनसाइट यानी कि अंतर्दृष्टि। आई थिंक ये पर्सन वापस से उसी मोड में जाते हैं जहाँ पे ये पहली बार आपसे मिले थे, या फिर जो इंटीमेट मोमेंट्स बने थे वो मोमेंट्स इनको बहुत याद आते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट ये पर्सन आपसे और ज़्यादा रियूनाइट होता है। रेजिस्टेंस यानी कि विरोध, कहीं ना कहीं पर्सन अंदर से विरोध भी कर रहा है। आई थिंक उसको लग रहा है कि आप दोनों का रिश्ता किसी भी हालत में टूटना नहीं चाहिए, या फिर अगर आप किसी भी कारण से इनसे दूर हो रहे हैं, कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही है, चाहे रेजिस्टेंस कोई भी क्रिएट कर रहा हो, आपकी फैमिली, आप खुद, आपके फ्रेंड्स, तो रेजिस्टेंस बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। रिलक्टेंस यानी कि अनिच्छा, तो आई थिंक ये शायद आप दोनों में से किसी को हो रहा है। कोई शायद बात करने को रेडी नहीं है, या फिर कोई मूव ऑन होने को रेडी नहीं है। जब कभी कभी कोई एक्स बन जाता है तो किसी को मूव ऑन होना ही पड़ता है, लेकिन ऐसे में शायद कोई मूव ऑन नहीं होना चाहता। तो डिपेंड होता है कि हर कोई अपने रिश्ते को कैसे लेता है। नेक्स्ट इज बुलिंग, बदमाशी, एंड जो फिनाले हैं वो है रिकपरेशन यानी कि अच्छा हो जाना। देखो ये पर्सन कहीं ना कहीं एक ट्रैप में अटका हुआ, या फिर कहे तो भी लोगों से जो इसका व्यवहार है वो शायद दुर्व्यवहार चल रहा है, और मे भी शायद ऐसा हो रहा है कि ये फ्रस्ट्रेशन मूड में है, एंड इस पर्सन को सभी चीज़ें सही होनी चाहिए। तो अगर आपने इसको सही राह दिखा दी है तो ये वापस से आपसे ही जुड़ना चाहता है, किसी और के साथ नहीं। सो ये डिपेंड होता है कि भाई आपको ये रीडिंग कितने हद तक मैच होती हैं। ओके, सो जैसा जितना मैच हो आप उतना ले सकते हैं। एंड फिलहाल में देखते हैं टैरो से हमें क्या रीडिंग मिलती है। करते हैं कार्ड्स की शफलिंग एंड कुछ ही कार्ड हम लेते हैं, ठीक है। चलो ठीक है। सो फ्रॉम टैरो वी गॉट 3 4 5, चलो 5 कार्ड आ गए टैरो से। देखते हैं क्या रीडिंग है। देखो पहला जो कार्ड है एज यू कैन सी ये है द स्टार यानी कि एक्वेरियस का साइन। आई होप यू कुड रीड दैट, ठीक है। हैव फेथ इन द फ्यूचर, योर फ्यूचर इज ब्राइट, ड्रीम्स कम ट्रू, पॉजिटिव चेंजेस, ठीक। देखो यहाँ पे इस पर्सन की ज़िंदगी में होप है, एंड इस पर्सन को लग रहा है कि चीज़ें सही हो सकती है, बस उसे किसी का भरोसा जीतने की ज़रूरत है। कोई उसके ऊपर अगर भरोसा रखे दैट यस आई ट्रस्ट यू, तो चीज़ें सही हो जाएंगी। अगर आप दोनों में कमिटमेंट की अगर कमी है या फिर भरोसे की कमी है, कहीं ना कहीं आपका दिल भी दुख गया है बिकॉज ऑफ समथिंग जो उन्होंने पास में किया है, तो शायद ये चीज़ें आप दोनों के लिए एप्लीकेबल हो सकती हैं। सेकेंड है द चैरियट, दैट इज अ साइन ऑफ द कैंसर, रिवॉर्ड्स दैट कम्स फ्रॉम हार्ड वर्क, सक्सेसफुली बैलेंसिंग मेनी प्रायोरिटीज एट वंस, ठीक है। देखो ये पर्सन तो चाहता है कि भाई अपने आप को कंट्रोल करे, तो शायद ये भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं ये बैलेंसिंग नहीं कर पा रहे हैं रिगार्डिंग देयर वर्क प्रेशर, रिगार्डिंग द फैमिली प्रेशर, रिगार्डिंग यू एंड रिगार्डिंग समबडी एल्स। अगर ऐसा है तो शायद आप भी गुस्सा हो सकते हो इनके ऊपर, आपको पूरा हक है। तो डिपेंड करता है कि किस तरह से ये आपकी नाराज़गी दूर कर पाते हैं। थर्ड जो कार्ड है वो है द ड्रीमर। ओके, सो ड्रीमर यहाँ पे आ चुका है, एंड दैट्स आई थिंक द फूल, अ न्यू स्टार्ट, ट्रस्ट योरसेल्फ, पुश योर फियर्स असाइड। देखो ये पर्सन जो है वो लीप ऑफ फेथ लेना चाहता है, एंड ये पर्सन फूल की एनर्जी में आना चाहता है। फूल की एनर्जी में मतलब जैसे आप पहले मिले थे पहली बार, कि कोई बात दिल में नहीं थी, बस यही था कि मुझे अपनी ज़िंदगी जीनी है। फिर बाद में जब आप दोनों मिल गए तो भाई साथ में ज़िंदगी जीनी है ना। तो ये बस चाहता है कि वापस से आप वही एनर्जी महसूस करें। आज भी वो अंदर से बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपको पहली बार मिले थे। द व्हील ऑफ फॉर्चून,
तो कहीं ना कहीं इसको लग रहा है कि इसके जो भी नेगेटिव चेंजेस है या फिर नेगेटिव चैलेंजेस है वो चले जाए उनकी ज़िंदगी से। एंड दिस पर्सन शुड बी कम्युनिकेटिंग विथ यू जस्ट लाइक यू एवर वांटेड। तो बस आपको इनका साथ देने की ज़रूरत है, थोड़ा सा साथ दीजिए और इनके दिन वापस आ सकते हैं, ऐसा भरोसा है इनको। एंड आई थिंक 2 कार्ड और बचे हैं, उसमें से पहला जो कार्ड है एज यू कैन सी ये है 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड दूसरा जो कार्ड है वो है 2 ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, यानी कि फायर साइन एरिस लियो सैज एंड एयर साइन यानी कि जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। देखो इस पर्सन को स्ट्रेस बहुत है एंड बहुत सारी चीज़ें एक साथ हो रही है। ठीक है, ऐसा नहीं कि बस आप ही इनकी प्रायोरिटी हो, बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइक इनका वर्क फ्रॉम हो सकता है, उनकी फैमिली हो सकती हैं। तो इस तरह से आगे बढ़ना शायद किसी के लिए मतलब कोई पर्सन स्ट्रेस में ज़्यादा डिटेलिंग नहीं कर सकता, यू नो। सो अगर ये स्ट्रेस में है तो इनको समय की ज़रूरत है। एंड टू का मतलब है कि यस कोई ना कोई निर्णय तो लेना है, लेकिन कभी कभी हम वो निर्णय नहीं ले पाते हैं जो हम लेना चाहते हैं। तो ऐसे में शायद कोई पर्सन शांत बैठ सकता है, कोई पर्सन गुस्सा हो सकता है एंड कोई पर्सन रूठा हो सकता है, यू नो। सो ऐसे में व्हाट इज़ हैपनिंग विथ यू एंड वो किस तरह से आपको अप्रोच करते हैं वो तो समय ही बता सकता है। इतना रीडिंग आई होप इट विल